के बाद हमें एक छिपी हुई गुफा मिली। गुफा के मुहाने पर जमीन पर कई फटे हुए कपड़े और इंसानी शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। शायद ये उन लोगों के थे जो मारे गए थे। जब हम गुफा के अंदर गए तो इतनी भयानक सड़ी हुई बदबू आई कि वह सीधे दिमाग में चढ़ गई। मैं उसे सहन नहीं कर पाया और कुछ पुलिस वालों के साथ बाहर भाग आए। हम सब बाहर आकर जोर जोर से उल्टियां करने लगे। कृष्णा जी धीरे धीरे अंदर जाकर देखने लगे और थोड़ी देर बाद बाहर आकर बोले कि माँ भालू शायद अंदर ही है, लेकिन गुफा के अंदर का रास्ता बहुत टेढ़ा और गहरा है और वहाँ बहुत अंधेरा भी है, इसलिए बिना सोचे समझे अंदर जाना खतरनाक होगा। किसी ने पूछा क्या कोई तरीका है जिससे उसे बाहर निकाला जा सके और गुफा के बाहर ही मार दिया जाए। मैंने थोड़ा सोचकर कहा पहले देखना चाहिए कि गुफा का कोई और रास्ता तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम धुआं करके उसे बाहर निकाल सकते हैं। सब लोगों ने मेरी बात मान ली और सूखी घास और लकड़ी जलाकर धुआं करने लगे। हम सब पंखे और कपड़े से धुआं गुफा के अंदर भेजने लगे, लेकिन 1 घंटे तक कोशिश करने के बाद भी माँ भालू बाहर नहीं आई। मेरी बाहें दर्द से थक गईं और धुएं से आंखों में पानी आने लगा। मुझे लगने लगा कि शायद मेरा तरीका बेकार था। कृष्णा जी भी थोड़ा सोच में पड़ गए और बोले शायद भालू गुफा में है ही नहीं। तभी अचानक मैंने देखा कि धुएं के बीच से एक बड़ा सा काला साया मेरी तरफ झपटता हुआ आ रहा है। मैं चिल्लाया अरे ये तो माँ भालू है। मुझे सोचने का भी मौका नहीं मिला और मैं जान बचाकर भागने लगा, लेकिन मैं भालू से तेज नहीं भाग सका। कुछ ही पलों में वह मेरे पीछे पहुंच गई। तभी उसने अपने पंजे से जोर का वार किया और मुझे एक भारी चोट लगी। मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा और लगा कि अब वह मुझे पकड़ लेगी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और किसी ने गोली चला दी। माँ भालू दर्द से दहाड़ी और जमीन पर गिरते हुए धूल उड़ा दी। मैं समझ गया कि मैं बच गया हूँ, लेकिन तभी गुफा के अंदर से फिर से भालू की दहाड़ सुनाई दी। हम सब हैरान रह गए और सोचने लगे क्या गुफा के अंदर एक और भालू है, लेकिन वह बाहर नहीं आया, बस अंधेरे में दर्द से चिल्लाता रहा। कृष्णा जी ने थोड़ी देर सोचकर फैसला किया कि हमें फिर से गुफा के अंदर जाना चाहिए। वे कुछ पुलिस वालों को लेकर धीरे धीरे सावधानी से अंदर बढ़े।